हमारा देश भारत एक प्राचीन और महान देश है और इस देश का राज्य राजस्थान एक ऐतिहासिक राज्य है। राजस्थान का अर्थ है राजाओं का स्थान। दोस्तों, राजस्थान में प्राचीन काल में अनेक रियासतें थीं जिनमें अलग अलग राजाओं का राज था। राजस्थान में अनेक ऐतिहासिक किले और महल हैं जो राजस्थान के प्राचीन इतिहास और यहाँ की संस्कृति को दर्शाते हैं कि उस समय पर यहाँ रहन सहन, वेशभूषा, खान पान और उस समय कैसे हथियार रखते थे, क्या उनकी सवारी होती थी, हमें जानने को मिलता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास की बात में। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से राजस्थान के कुछ किलों के बारे में बातें करूंगा जो आज भी मजबूती के साथ खड़े हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले मेरे चैनल इतिहास की बात को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं राजस्थान के इन प्रसिद्ध किलों के बारे में जानने के लिए। हमारा किला है सवाई माधोपुर, राजस्थान में स्थित खंडार का किला। यह किला अरावली और विंध्याचल की एक पहाड़ी पर स्थित है। इस जगह पर अरावली और विंध्य पर्वतमालाएं आपस में मिलती हैं। इस किले को अजय दुर्ग भी कहा जाता है। यह रणथंभौर नेशनल पार्क के किनारे पर ही बना है। इसके पास ही है रणथंभौर का दुर्ग। किले पर ऊपर जाने के लिए चारों ओर से शानदार नज़ारे दिखाई देते हैं। प्रवेश द्वार से पहले खंडित हाथी की प्रतिमा दिखेगी। इसका पहला दरवाजा है हाथी पोल। किले की हाथी की मूर्ति को एक ही पत्थर से काटकर बनाया गया है। किले में अंदर जाते ही सामने हनुमान जी का मंदिर है। किले की स्थापत्य कला बहुत ही शानदार है। किले में अनेक जंगली जानवर दिखाई दे जाते हैं क्योंकि किले में पानी इकट्ठा करने के लिए बावड़ियां बनाई गई हैं। इनमें पानी हर समय भरा रहता है। किले में अंदर जाने के लिए 3 दरवाजों से गुजरना होता है। यह किला जर्जर हालत में है। किला कई शासकों के अधीन रहा है। कहा जाता है जो शासक इस किले पर राज करता था वह कभी युद्ध में हारा नहीं, क्योंकि यह किला एक खड़ी पहाड़ी पर बना हुआ है। चौहान, सिसोदिया, मुगलों आदि ने इस पर अधिकार किया था। इस दुर्ग का निर्माण मध्यकाल में हुआ था, लेकिन किसी को भी इसके निर्माण के बारे में नहीं मालूम। लेकिन लगता है इसका निर्माण चौहान काल में हुआ होगा। खंडार का किला रणथंभौर दुर्ग की चाबी था। किले में बची हुई इमारतों को देखकर ऐसा लगता है कि इस किले का इतिहास बहुत ही ऐतिहासिक रहा होगा। यह किला सवाई माधोपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान यह किला बहुत ही क्षतिग्रस्त हुआ था। किले में बहुत सारे स्मारक देखने लायक हैं। किले की वास्तुकला राजस्थान में मौजूद समृद्ध संस्कृति और विरासत का प्रमुख उदाहरण है। किले के भीतर कई पुराने मंदिर स्थित हैं जो यहाँ बहुत ही लोकप्रिय हैं। पुराना जैन मंदिर और इसकी मूर्तियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हैं। किले में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है जिसके पैर के नीचे एक राक्षस दबा है। किले में एक और मंदिर है, जयंती माता मंदिर। अपने वार्षिक मेले के लिए यह प्रसिद्ध है। चतुर्भुज मंदिर 4 भुजाओं वाले भगवान की असाधारण मूर्ति के लिए यह प्रसिद्ध है। यहाँ शानदार रानी मंदिर भी है और इसके अलावा जगतपाल जी मंदिर, ब्रह्माणी मंदिर और गोविंद जी मंदिर हैं। कई मंदिरों के अलावा कुछ कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड हैं जिनमें हर समय पानी भरा रहता है, लेकिन सफाई की कमी के कारण इनके कई और तालाब भी हैं। अगर सरकार यहाँ जाने का रास्ता किले में साफ सफाई आदि करा दे तो यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हो सकता है। जो स्मारक इसमें बचे हैं उनकी देखभाल की जरूरत है। दोस्तों, आपको एक बार यह किला जरूर देखने जाना चाहिए। हमारा अगला किला है बदनौर का किला। बदनौर दुर्ग यहाँ के परमार शासक बदाना से जुड़ा हुआ है, जिसने 845 ईस्वी में बदनापुर की स्थापना की थी, जो बाद में बदनौर कहा जाता है। यहाँ पर 1439 ईस्वी का विशाल शिलालेख मिला है, जिससे ज्ञात होता है
कि इसे वर्धनपुर भी कहा जाता था। हमीर रासों में भी इस किले का वर्णन मिलता है। किले में स्थित 4 भुजा माता मंदिर के शिलालेख से पता चलता है कि किले का निर्माण 1584 में किया गया था। किले में कई मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, जिसमें द्वारकाधीश मंदिर, मैया सीता मंदिर, गोपाल मंदिर और किले के 2 किलोमीटर दूर कुशला माता मंदिर आदि। उदयपुर से लगभग 180 किलोमीटर दूर यह किला राजस्थान के राज्य भीलवाड़ा जिले में है। बदनौर किला एक विशाल और 7 मंजिला किला है, जो पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। किले के ऊपर बहुत ही अच्छे नज़ारे दिखाई देते हैं। किले की वास्तुकला देखने के लायक है। यह राजस्थानी राजपूताना शैली को दर्शाती है। वर्तमान में किला जर्जर अवस्था में है, लेकिन यह उस समय के राजपूत शासक की भव्यता और वास्तुकला को दर्शाता है। किले का निर्माण रणनीतिक रूप से किया गया है। किले में बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी हैं और शांति भी देखी होगी। किला झील के पास बनाया गया है, जिससे यहाँ पर रहने वाले लोगों को पानी की कमी नहीं हुई होगी। किले में अंदर जाने के लिए एक विशाल प्रवेश द्वार से गुजरना पड़ता है, जिसे बड़ा दरवाज़ा कहते हैं। प्रवेश द्वार पर 2 मंदिर हैं और आगे बढ़ने पर घोड़ों को रखने के लिए अस्तबल बने हुए हैं। आगे अनेक कमरे बने हुए हैं, जिनमें प्रत्येक कमरे में एक छोटी खिड़की बनी है। ये छोटी खिड़कियां हवा और रोशनी के लिए हैं, परंतु इनका इस्तेमाल युद्ध के समय हमलावरों पर तीर और बंदूक से निशाना लगाने के लिए भी होता होगा। किले के पास विनोद सागर झील के पास एक महल भी बना हुआ है, जिसे जल महल पैलेस कहते हैं। 1457 ईस्वी में प्रसिद्ध बदनौर युद्ध हुआ था, जब गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण किया था। उस समय मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा थे। महाराणा कुंभा ने बदनौर की लड़ाई में दोनों को हराया था और मोहम्मद खिलजी को तो महाराणा कुंभा ने 5 बार हराया था। तो दोस्तों, ये था बदनौर का किला। आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा अगला किला है अचलगढ़। यह किला राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू नगर में स्थित है। अचलगढ़ किले का इतिहास 14वीं शताब्दी से शुरू होता है। इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहले इस किले का परमार राजाओं ने बनवाया था, मगर जैसे जैसे समय निकलता गया, किले को सैन्य दृष्टि से कमज़ोर होता गया। इसलिए 1450 ईस्वी में मेवाड़ के राणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था और इसे अचलगढ़ नाम भी दिया था। यह किला पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और पहाड़ी के तल पर प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे अचलेश्वर महादेव कहा जाता है। इसी कारण किले का नाम भी अचलगढ़ रखा गया। यहाँ शिव के पैरों के निशान हैं। यहाँ पास में प्राचीन काल में बने काशीनाथ जैन मंदिर भी हैं। यह किला वर्तमान में जीर्ण अवस्था में है, परंतु यह प्राचीन किला वास्तव में वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। किले में और उसके आसपास ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की बहुत सारी जगहें हैं, जैसे किले के ठीक बाहर अचलेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। यहाँ पीतल का नंदी भी स्थापित है। प्रसिद्ध नंदी के बारे में कहा जाता है, यह पंच धातु का बना है और इसका वजन 4 टन से भी ज़्यादा है। और यहाँ कई मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। मंदिर मंदाकिनी झील से गिरा हुआ है और यह झील पहाड़ियों से गिरी हुई है। यहाँ चट्टाने राजपूत राजा की भैंसों की 6 छवियाँ बनी हुई हैं। मंदिर के पास एक तालाब के किनारे 3 पत्थर की भैंसें खड़ी हैं, जिन्हें कहानियों में राक्षस कहा जाता था। किले का पहला दरवाज़ा
अनुमान पोल है जो किले के निचले भाग में प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है। इसे ग्रेनाइट से बने 2 मीनारे हैं। कुछ चढ़ाई के बाद दूसरा दरवाज़ा आता है जिसका नाम चंपा पोल है, जो आंतरिक किले में प्रवेश का द्वार है। यह किला राज्य के सबसे पुराने किलों में से भी एक है और अनेक युद्धों का गवाह है। अचलगढ़ किला राजस्थान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है। माउंट आबू राजस्थान का मुख्य पर्यटन स्थल है। यहाँ पर अनेक दर्शनार्थी और जैन मंदिर भी स्थित हैं। जैन मंदिर, झील और प्राचीन स्मारक हैं जिन्हें देखते ही मन पुलकित हो उठता है। अगर आप माउंट आबू जाते हैं तो अचलगढ़ जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान के कुछ ऐतिहासिक किले जिनके बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल इतिहास की बात को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।